चलिए आज हमने बात करनी है स्टार शीट के ऊपर। ठीक है जी। कुछ लोगों ने इसको पहले देखा हुआ होगा, बल्कि जो है बनाई भी होगी, कुछ लोगों के लिए नई होगी। तो बेसिकली इसका मकसद ये है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा और ग्रैनुलर एनालाइज कर लें, कीवर्ड्स अपॉर्चुनिटीज को थोड़ा सा और चेक कर लें, और पीपीसी लॉन्चिंग में थोड़ी सी ये हेल्प करती है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, इसके लिए ना आपको अपने कंपेटिटर्स का डाटा चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट की है, हम डोस पर। ठीक है जी। ये प्रोडक्ट है हमारी, तो इस पे हम जीएस हीलियम चला लेते हैं। स्टे। बहुत स्लो चल रहा है ये। अच्छा जी। तो इसमें से ना आप टॉप के 10 कंपेटिटर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं जस्ट रैंडमली जो भी आ रहे हैं टॉप में उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। स्पॉन्सर्ड छोड़ लेने आपने, वैसे मैं एक तो सिलेक्ट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी। ये 10 कंपेटिटर्स हो गए। कोई नहीं, खैर आप आ गया तो वैसे स्पॉन्सर हटा लेना आप लोगों ने। अच्छा, इसके बाद ये आप इसको कीवर्ड रिसर्च देखेंगे। हाँ हाँ, ऑर्गेनिक ही चलना। क्योंकि आपने बोला था कि मास्टर कीवर्ड शीट और स्टाफ शीट में हम उन्हें सेल्स राइट वो करते हैं। आएगी अभी मार्केट एनालिसिस ना एक और, इसके बाद आनी है वो। कुछ इसमें जो डेफिशिएंसीज हैं फिर हम उसमें कवर करेंगे, लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इसका भी पता हो ताकि इसमें क्या है और क्या नहीं है। अच्छा जी। मिनिमम सर्च वॉल्यूम जो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 300, और अप्लाई फिल्टर्स। नाइनटीन 1000 कीवर्ड्स हैं, इतने ज्यादा नहीं चाहिए भाई, 500 करें। सॉरी, मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम मिनिमम रखना है। 3000 कीवर्ड्स हैं जी। एक्सपोर्ट डाटा टू CS। अच्छा जी, ये डाटा आ गया आपका। अब इसमें आप फिल्टर लगा के सॉर्ट बाय सर्च वॉल्यूम कर लेंगे। ठीक है। और इसके बाद फिर आपने फिल्टर लगाना है जो मैंने आपको बताया था। वैसे इन सब कीवर्ड्स को ना आपने जो है मैनुअली चेक करना है, ये फिल्टर लगा के उसकी रेलेवेंसी जो मैंने आपको बताई है, सुपर रेलेवेंट, रेलेवेंट, उस तरह से इसको कैटेगराइज करना है। तो कंपैटिटर रिलेटिव पोजीशन, बेटर परफॉर्मेंस स्कोर। अच्छा जी। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ जो 3 से ऊपर है। देखते हैं कितने कीवर्ड्स आते हैं। चलिए, कीवर्ड्स काफी सारे हैं अभी भी। आई थिंक 64 कीवर्ड्स हैं। तो इनको आपने ना मैनुअली चेक कर लेना है। ठीक है। जस्ट मैं अभी टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा इनको शॉर्ट कर लेता हूँ। अब हो गए जी 49 कीवर्ड्स। तो ये 49 कीवर्ड्स का डाटा हमारे पास आ गया। तो इन सब कंपेटिटर्स के रैंक आ गए। ठीक है। ये
ये रैंक्स आ गए। और इसके अलावा जो पहला एसिन था उसका रैंक आया होगा इधर, पोजीशन रैंक, ये उसका आ गया रैंक। तो अब हम ऐसा करते हैं जी, कीवर्ड्स को उठा लेते हैं, इसको वन वर्ड वाले को डिलीट कर देता हूँ मैं, ये नहीं चाहिए। ये कीवर्ड्स हैं, कॉपी किए, स्टार शीट में गए। अच्छा, ये तो है एसेंस का डाटा, यहाँ नीचे है कीवर्ड्स। तो फ्रेजेस में फ्रेजेस स्पेस है टेक्स्ट वैल्यूज, ठीक है, ये आ गए। इसमें नंबर 1, इसके हम अब हम नंबर्स बनाएंगे तो फिल सीरीज कर देंगे, ये नंबर्स आ गए, ठीक है। अब इसके बाद इनका सर्च वॉल्यूम कॉपी कर लें, कॉपी सर्च वॉल्यूम पेस्ट, ठीक है। रेलेवेंसी ये आपने मैनुअली चेक करके यहाँ पे लिखना है, सुपर रेलेवेंट, ठीक है जी। मैं इनको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं एसेंस के ऊपर। तो पहला एसिन है हमारा ये, ठीक है जी। और इसका जो मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे शो होगा आपको पोजीशन रैंक में। तो मैंने इसका रैंक को कॉपी कर लिया और ये पेस्ट वैल्यूज, ठीक है जी। इसका ऐसे नंबर हम बाद में लिख लेते हैं अभी। दूसरा आपका ये है, कॉपी किया इनको और यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यूज, ठीक है जी। ये अब इनके रैंकिंग्स आ गए, इनके क्या क्या रैंकिंग्स हैं इनकी। टोटल हमारे 48 कीवर्ड्स हैं। अच्छा जी, ये ऑर्गेनिक रैंक हमने ना जो है सबके लिख लिए। अच्छा, इसके बाद ये 2 कॉलम्स हैं, ये ऑटो कैलकुलेट हुए। बेसिकली ये क्या कर रहा है कि ये बता रहा है इंडिविजुअल जो है कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम डिवाइडेड बाय तमाम कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम जो है टोटल, ठीक है, इसका सम। तो इसकी वो रेशियो निकाल रहा है कि एक कीवर्ड का वेटेज क्या है, ठीक हो गया। ये देखें, C25 ये डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल कीवर्ड्स सर्च वॉल्यूम। तो ये आ गया जी कि 16% सर्च वॉल्यूम है इस कीवर्ड का इंडिविजुअली, तमाम कीवर्ड्स को अगर उस पर डिवाइड करें तो 16% इसका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है। इस तरह इसका 15% है, इसका 11% है, इसका फिर 8% है, फिर 7, इस तरह ये सब का फार्मूले से कैलकुलेट हो गया। नीचे वालों का नहीं आया उसको मैं, ठीक है जी। अब इनका भी आ गया। अच्छा, अब आ गई क्यूमुलेटिव जो है कंट्रीब्यूशन के टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया। इसके लिए इसको ना आप कर लें परसेंटेज में। अच्छा जी, तो पहले का था 16%, वही आ गया। दूसरे का क्या होगा, 16 + 15, ठीक है, ये हो गया 32। अगले का हो गया 32 + 11, ये 43। इस तरह से ये टोटल कंट्रीब्यूशन की तरफ आ रहा है कि ये जो है टोटल कितना हो गया। अच्छा, ये अब जो है ये देखेंगे कि ये 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 100 से ज्यादा इस वजह से हो गया कि यहाँ पे हमने सही निकाला नहीं हुआ। ये देखें 43 तक हमने सिर्फ कैलकुलेट किया हुआ है, हालांकि हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो 72 तक हैं। तो इसको हम 72 तक करेंगे, सेल नंबर था, ठीक है जी। अब ये 100% देखें, ये करेक्ट हो गया, ठीक है जी। कीवर्ड अगर आपके जो है टेबल से बाहर निकल रहे हैं तो इस तरह से आपने इसको करेक्ट कर लेना है। तो ये इसका जो है कंट्रीब्यूशन होगा। अच्छा, अब चलते हैं ऊपर, जरा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इंडिविजुअल एसेंस लिखते जाएंगे। पहला एसेंस तो यही है, ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये देखें, ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। मैं इसको यहाँ से नोट कर लेता हूँ, B08MF2HSMT, ठीक हो गया जी। कॉपी कर लिया मैंने और उसके बाद इधर आके पेस्ट कर दिया। बाकी जो है वो ये हो गया 9, इनको मैंने पेस्ट एज वैल्यूज कर दिया, ठीक है जी। ये सब के एसिड आ गए। अच्छा, आगे है लिंक, इसको आपने नहीं छेड़ना, ये खुद ब खुद ही सेट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका ओपन हो जाएगा। अच्छा, आगे है सेलर टाइप। सेलर टाइप क्या है, तो हम इंडिविजुअली इसको अब चेक करते जाते हैं। अच्छा जी, SMT पहला जो था, ये था SMT, ठीक है। और इसकी सेलर टाइप क्या थी, अच्छा जी,
पहला FBA, दूसरा FBA, तीसरा FBA, 3 FBA हैं, फिर 2 अमेजोन है। तो इस तरह से कर लेते हैं हम। FBA, 3 FBA थे ना, 2 अमेजोन थे, फिर कितने FBA थे, फिर 1 FBA, फिर 2 अमेजोन, 3 अमेजोन, फिर FBA, फिर 3 अमेजोन। ठीक हो गया, बस एक रह गया, उसके बाद फिर 1 FBA होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आ जाते हैं ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम आप यहाँ से देख कर लिखते जाएंगे। ये है जी, ठीक हो गया जी, पूरे हो गए। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे है टाइटल। टाइटल आप देख के लिख लेंगे, जो भी है XYZ, भी मैं XYZ लिख सकता हूँ। टाइटल आपने अपडेट वहां से कॉपी कर लेना। ये सभी का हो गया। अच्छा, आगे हैं रिव्यूज, कितने कितने रिव्यूज हैं। तो रिव्यूज हम देख लेते हैं कितने कितने हैं इनके। तो ये है, इसको भी डाउनलोड कर लें तो सेवियम की शीट में होगा तो सही। जी। इधर से देख लेते हैं। अच्छा, हमारा इसमें था यहाँ से, उम्मीद है ये तरतीब वाइज दिया होगा इसमें। रिव्यूज ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, कॉपी और पेस्ट, ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज। ठीक है जी, ऐसे कॉपी करके मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया। अच्छा, करंट प्राइस, सॉरी रेटिंग। रेटिंग आप यहाँ से देख लें, 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 ये हैं। तो ये कॉपी कर ली मैंने, ये पेस्ट। अब ये क्योंकि मैंने सारे इकट्ठे वाले सेलेक्ट किए थे, इस वजह से वो आ रहे हैं, नहीं तो आपने उसको चेक कर लेना है, क्योंकि मैंने इसलिए उनको इकट्ठा सेलेक्ट कर लिया था, जो टॉप वाले हैं। करंट प्राइस, तो आपने इसको चेक कर लेना, बिल्कुल इस तरह से नहीं करना। करंट प्राइस, ये सिर्फ कुछ टाइम बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ताकि ज़्यादा लंबा ना हो लेक्चर। नहीं नहीं, जो भी सिलेक्ट किए हैं आपने, जस्ट उसको चेक कर लेना कि वही हैं। अच्छा जी, कंसिस्टेंट प्राइस। कंसिस्टेंट प्राइस आपने इसको ना ओपन करके चेक करना पड़ेगा कि इसकी कंसिस्टेंट प्राइस क्या रही है। मतलब अगर ये है तो अभी इसकी प्राइस है 6.9 है, तो ग्राफ इसका ओपन हो रहा है। मैंने आपको तरीका बताया हुआ कि उसकी जो मोस्टली जो प्राइस रख रहा है वो आपने देखनी है। ग्राफ तो अभी लोड होने का हम ले रहा। चलो पहले आगे देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी करंट BSR। करंट BSR आप ये देख लें, यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है जी, तो करंट BSR आपने ये ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है जी, BSR आ गया। 6 मंथ्स BSR, ये मतलब 6 मंथ पहले इसका BSR क्या था, ये आपने यहाँ से देख लेना है। ग्राफ हजरत अब लोड नहीं हो रहे, तो यहाँ से देखते हैं। अच्छा, BSR ना इसका आपको जो है ग्राफ से नजर आ जाएगा, या आप कीपा से भी इसको चेक कर सकते हैं। कीपा में भी जो है BSR आ रहा होता है, सारे एसेंस इकट्ठे डाल के ना, तो आपको जो है 6 मंथ ओल्ड BSR भी दिखा देगा। तो 1 ईयर का अगर देखें, सेल्स रैंक, लिस्ट रैंक, बॉक्स, ये पता नहीं क्यों ग्राफ नहीं लोड कर रहा। इसकी वो सेटिंग में चेक कर लेंगे आप, इसका जो ग्राफ होगा ना उसमें 6 मंथ ओल्ड BSR आपको शो हो रहा होगा। इसमें भी आई थिंक लॉगिन में कर लूँ तो शायद ये दिखा दे।
ओके, अब दिखा रहा है BSR, ठीक है। तो ये जो है 1 ईयर का, अब मार्च है तो मैं सितंबर अक्टूबर का देख लेता हूँ जी। ये अक्टूबर का BSR आपने देख लिया, क्या आ रहा है? सेल्स रैंक है 19,300, आ रहा है नजर? ये आ रहा है, ठीक है जी। ये और ये डेट है 30 सितंबर 2021। तो ये आपने उसका जो है ना BSR यहाँ पे लिख लेना है, 19,000 का लेता। अब इसका हम एज्यूम कर लेते हैं 20,000 इसका था, 25,000 इसका था, 18,000 इसका था, इसका 5,000 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है जी। इस तरह ये सब का आपने इस तरह से लिख लेना है, कॉपी पेस्ट, ठीक है। मंथली सेल्स आपको यहीं से पता लगेंगी। मंथली सेल्स ये हैं, ठीक है जी। मंथली सेल्स ट्रांसपोर्ट, ओके। अच्छा जी, रेवेन्यू कहाँ पे है जी? कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम रेवेन्यू में 15 पे ये है। अच्छा, उसका कलर चेंज हुआ है। अच्छा जी, ये कॉपी किया हमने और इसको पेस्ट ट्रांसपोज कर दिया, चलिए ये मंथली रेवेन्यू आ गया। वेरिएशंस इस तरह से आ जाएंगी, वो भी कर ही लेते हैं वेरिएशंस। यहाँ पे नहीं आ रही, खुद देखनी पड़ेगी। अच्छा, LQS ये भी आना चाहिए इधर, कॉलम्स कुछ कम है शायद यार। इसको अगर आप वो छोड़ भी देते हैं तो इशू नहीं, और स्पेशल फीचर्स अगर कुछ हैं तो ETVLASM के आप इसको देख लेंगे, इसको भी हम छोड़ देते हैं। अच्छा, एज को देख लेते हैं जरा इसकी, क्रिएशन डेट। तो एज आप जो है ना इसकी मंथ में लिख लें तो बेहतर है, या अब इसकी बेहतर तो ये है कि आप जो है कन्वर्ट कर लें, कैलकुलेट एज इन मंथ्स। तो ये है जी 11/13/2017, 2017 13 11 कैलकुलेट 52 मंथ्स, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे इसको लिखें जी 52 मंथ्स, ठीक है। फिर इस तरह ये सब की आपने एज इस तरह से लिख देंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30 40 50 10, इस तरह ये सब की एज आ जाएगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब लिखिए, कैलकुलेट करके एज लिखिए। अब आ जाते हैं ये जो है कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम, कि इस बंदे ने कितना सर्च वॉल्यूम कैप्चर किया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास जो है रैंकिंग आ रही है ऑर्गेनिक, तो हमने ये देखना है कि कितने सर्च वॉल्यूम पे ये बंदा रैंक्ड है, ये सेलर रैंक्ड है। तो उसके लिए हम जरा राइट साइड पे जाते हैं, यहाँ पे हमें एक टैब शो हो रहा है। तो ये कीवर्ड है, सर्च वॉल्यूम है। पहला है कि टॉप 50 सर्च वॉल्यूम कितना है। तो टॉप 50 हमने यहाँ से देखना है, ये आखिरी वाले जो है कॉलम से, जो 50 से नीचे नीचे है, ठीक है। तो ये है टोटल हमारे 5। तो इन 5 को यहाँ से सिलेक्ट करके आप इसको दे दें, ये कलर दे दें, ठीक है। फिर उसके बाद आपने 80 से नीचे नीचे देखना है। तो 80 से नीचे नीचे जो भी हैं इनको सेलेक्ट कर लें और इनको आप कर दें इस कलर में दे दें, ठीक है जी। और जो 80 से 100 तक हैं इनको आप कर दें ग्रीन। अच्छा, ये अपने उसके लिए मैंने किए। अब ये बताना कितने जो है कीवर्ड्स हैं और कितना सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। तो कीवर्ड्स कितने हैं जी? ये 5 कीवर्ड्स हैं, 43,730 सर्च वॉल्यूम है। आ रहा है नजर, वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कितने कीवर्ड्स जी? 5 कीवर्ड्स, 43,700, चलें 700 कर लेता हूँ। अच्छा,
नेक्स्ट फिर देखते हैं इस तरह से, ये कितने कीवर्ड्स हैं, 14 कीवर्ड्स, 30,275 सर्च वॉल्यूम, 30 कीवर्ड्स 2000, 20,775, ऐसे ना, 30 14 कीवर्ड से, कीवर्ड्स कितने, 14 थे, अच्छा अच्छा 14, ठीक, आगे आ जाते हैं। ये सर्च वॉल्यूम था, ये सेलेक्ट किया हमने, 29 कीवर्ड्स और 19,600 सर्च वॉल्यूम, 684, 29 कीवर्ड्स, कितना सर्च वॉल्यूम है जी, 29,600, ठीक हो गया जी। अब ये टोटल 90,000 का सर्च वॉल्यूम है और 48 कीवर्ड्स हैं, इसको जरा वेरीफाई कर लेंगे दफा, सबको सेलेक्ट करके, 48 कीवर्ड्स और 93,000 का सर्च वॉल्यूम था, 9368, तो यहाँ से आपने चेक कर लेना, 48 कीवर्ड तो ठीक है, सर्च वॉल्यूम में शायद हमने थोड़ी सी गलती की है, हाँ 600, बस थोड़ा सा कोई होगा डिफरेंस, इसके जरा रीवेरीफाई कर लेना, ठीक है जी। ये पूरा डाटा बन गया। अब आइडियली हम क्या चाहते हैं कि जितने ज्यादा कीवर्ड्स इस स्टार शीट के मुताबिक ये मिड टेल और लॉन्ग टेल में होंगे, यानी कि 30 to 20% में ये नंबर ऑफ कीवर्ड जितने ज्यादा होंगे, इसका मतलब है उतना इस प्रोडक्ट में ज्यादा पोटेंशियल है, ठीक है, और जितने इधर ज्यादा होंगे जो है तो फिर उतना कम पोटेंशियल है, क्योंकि कीवर्ड्स थोड़े हैं, ठीक है, कीवर्ड्स का रियल एस्टेट थोड़ा है हमारे पास। तो अब आ जाते हैं वापस इधर। अच्छा, अब आपने जो है नोट किया होगा कि ये जो कॉलम है ये खुद ही फिल हो गया, ये नोट कर रहे हैं, ये वाला वो डाटा फिल करने के बाद, तो जो कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम है इस सेलर का वो 12% है, इसका जो है वो 33% है, इसका 31 है, इसका 12, इसका 27, ठीक है जी, इस तरह से जा रहे हैं। अगर तो कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम 60% या उससे कम है, ठीक है, तो फिर ये अच्छी अपॉर्चुनिटी की प्रोडक्ट है, और अगर ये 70% से ऊपर चला जाता है तो फिर इसमें अपॉर्चुनिटी वो कम है। और इसमें इस तरह टॉप 10 में 3 से 5 सेलर्स होने चाहिए ऐसे जो ये 70% से नीचे नीचे हों, इनकी कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम, ठीक है, ये है कैप्चर्ड कीवर्ड एज, ठीक है, जो है परसेंटेज, यानी कि कितने कीवर्ड्स उन्होंने कवर किए हुए हैं आउट ऑफ द 48 कीवर्ड्स, इन्होंने 12% किया हुआ। अच्छा, ये नीचे आ जाते हैं, अब है जो है परसेंटेज, कितने परसेंट सर्च वॉल्यूम कैप्चर किया गया है। तो इसके लिए अब दो मेथड हैं, एक तो ये है कि आपके पास ये एसन था, तो यहाँ पे हमने देखा था ये, तो इस पे मैं जो है फिल्टर लगा देता हूँ यहाँ पे जाके कि लेस देन का फिल्टर, लेस देन, अब मैं कहता हूँ कि टॉप 20 या 10 जो भी आपने सेलेक्ट करना है, मैं अभी जो है इस स्टार शीट के मुताबिक जो है 20 सेलेक्ट कर रहा हूँ, 20 के अंदर अंदर जो रैंक्ड हैं वो जरा नंबर बता दें हमें कितने हैं, तो ये सारे उसने वही कीवर्ड निकाल दिए। तो अब यहाँ से मैं इसको किया, 18 कीवर्ड्स हैं और 69,788 इसका काउंट जो है सर्च वॉल्यूम बढ़ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये 69,788, ठीक है जी। तो ये 74% सर्च वॉल्यूम पे ये बंदा ऑलरेडी कैप्चर्ड, इसने मतलब कि ये रैंक्ड है, तो ये मतलब हाईली कंपेटिटिव है ऑर्गेनिकली, इसने पूरी जो है ना जो रियल एस्टेट थी वो तकरीबन कवर की हुई है, जो है टफ रैंक, ये इसको कम्पीट करना थोड़ा सा जो है टफ है। सॉरी, वो मैंने आपको बताया ना कि ये स्टार शीट का जो स्टैंडर्ड है जिस तो ये 20 है। वैसे हम आगे देखेंगे, मैं तो जो है कंसीडर करता हूँ जो है टॉप 10 को, ठीक है, तो मैं तो उन्हीं को रैंक जो है ना वो कंसीडर करता हूँ, जो 20 वालों को नहीं करता। जी जी, ये आपकी मर्जी, एक वो थ्रेशोल्ड सेट कर लें, अगर वो 10 करना तो यहाँ से वो 10 कर लें, ठीक है, इस तरह ये सब का करना है आपने, इस तरह ये अभी एक का किया हमने, ये जो है ये 10 के 10 का आपने इस तरह से करना है। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसको फार्मूले से कर लें, ठीक है, फार्मूले से किस तरह से होगा जी, सम करेंगे हम, सम इफ, ये फार्मूला लगेगा, अच्छा जी, किस रेंज में सम करें, क्या चीज सेलेक्ट करनी है,
इसको सेलेक्ट करना है हमने, ठीक है जी। ये रेंज सेलेक्ट कर ली। क्राइटेरिया बताएं, क्राइटेरिया हम कहते हैं, ऊपर आ रहा है क्राइटेरिया, हम कह रहे हैं लेस देन 20, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी सम रेंज, किस चीज को मैं सम करूं, तो इसको सर्च वाले को, ठीक है जी। इसके अलावा क्लोज कर दिया। तो अब ये इसने बता दिया कि 75,000 में ये बंदा भी रैंक है आपका। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लॉक करके यहाँ पे लॉक कर दूं और फिर अब यहाँ इसको ड्रैग कर दूं, तो ये सबका खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाना चाहिए, ठीक है जी। ये अब कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम यहाँ मैंने आपके सामने इंडिविजुअली आपको करके दिखाया कि किस तरह से होता है और इनका फार्मूले से कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो है ना, इससे आपकी कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम परसेंटेज ये सबकी निकल आई कि ये सेलर कितने पुराने हैं, और सारी ये आपको डिटेल निकल आएंगी। देखें इसका 61% कवर्ड है, इसका 23%, इसका 72%, इसका 38, इसका 54, इसका 52, ठीक है। अब हम जरा मजीद जो डिटेल्स पे जाएंगे, लेकिन जरा एक चीज और देख लें। आगे है जी रेवेन्यू ओवर वॉल्यूम रेशो, के रेवेन्यू डिवाइडेड बाय सर्च वॉल्यूम। और इसके अलावा एक और आपका होगा जी इधर रेवेन्यू डिवाइडेड बाय कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम। देखिएगा कहाँ है, कंसिस्टेंट प्राइस। अच्छा खैर नहीं आ रहा अभी वो। अच्छा इसी तरह अब आपने ना जो है ना इसका स्पॉन्सर्ड का भी करना है चेक कि स्पॉन्सर्ड में कितने कीवर्ड्स में रैंक्ड है। तो उसके लिए आपको इंडिविजुअली हर एसिन का डाटा डाउनलोड करना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। अब ये एक एसिन है, ठीक है, ये एसिन है, ठीक है। आपने इसके कीवर्ड्स निकाल लिए, ये कीवर्ड हैं इसके। और कितना हमने दिया था जी मिनिमम सर्च वॉल्यूम 500। और ऑर्गेनिक हम कुछ नहीं करते, नहीं ये तो वर्ड काउंट है 500, वर्ड काउंट मिनिमम 2 हो, ठीक है जी। अप्लाई फिल्टर कर देते हैं और उसके बाद एक्सपोर्ट डाटा और एक्सेल फाइल। अच्छा जी ये डाटा आ गया आपका। अब ये है स्पॉन्सर्ड रैंक आपका, ये स्पॉन्सर्ड एसी में नहीं, ये है जी स्पॉन्सर्ड रैंक, ठीक है जी। तो अब मैं इसमें से बाकी कॉलम सारे डिलीट कर देता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं इधर स्टार शीट में जाएं, ठीक है जी। और उधर ही इसको पेस्ट कर दें। इसके बाद इसका सर्च वॉल्यूम छोड़ के बाकी सब डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, मैंने फाइंड करना है कि ये बंदा कितने में रैंक है। तो वही फार्मूला होगा काउंट इफ, अच्छा रेंज बताएं कहते हैं जी। तो रेंज है आपकी ये वाली, सबको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है जी। सो गया सर। आगे है क्राइटेरिया बताएं। क्राइटेरिया हम उसको कहते हैं कि लेस देन 5, क्योंकि जो रैंक्ड है हम और जो है स्पॉन्सर्ड जो है टॉप 4 हम जो है कैलकुलेट कर रहे हैं कि उसमें सेल आ रही है, जो है बाकी जगहों पर नहीं आ रही। टॉप 20 भी कर सकते हैं, टॉप 10 भी कर सकते हैं। अभी मैं फॉर द सेक ये मैं कर दिया कि कितने में ये रैंक है, तो इसका मतलब है ये पीपीसी नहीं चला रहा, ठीक है। टॉप 5 में ये कहीं भी रैंक नहीं है। 20 कर देता हूँ जी, 20 में भी नहीं है। तो ये बंदा जो है ना रैंक नहीं है। इस तरह ये सब शीटें आप सब एसेंस की डाउनलोड करके उन पे ये फार्मूला लगाते जाएंगे। ये फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, ये शीट में भी सेव रहेगा। तो ये लगाते जाएंगे, आपको बता देगा कि कहाँ कहाँ ये स्पॉन्सर्ड में इसकी
कितने कीवर्ड्स पे रैंक है। ठीक है, अब जरा इसकी जो है डिटेल पे जाते हैं क्विकली कि इस शीट से हमें फायदा क्या होता है, हमें क्या चीजें मिलती हैं इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। अच्छा जी, पहले तो हमने ये देख लिया कि 3 तरह के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। एक है जी कीवर्ड जो है डेप्थ के लिहाज से, एक वो जिनकी कीवर्ड डेप्थ स्कोर थोड़ा है, ठीक है, लो कीवर्ड डेप्थ है, जिनके 15 से कम कीवर्ड्स हैं, जो हमने यहाँ पे निकाले थे अभी। इसके तो कीवर्ड्स अच्छे खासे थे ना, इसके कीवर्ड्स 48 से, ठीक है जी। तो अगर ये 15 से कम है तो हम इसको कहेंगे लो कीवर्ड डेप्थ। दूसरी प्रोडक्ट्स हैं जिसके कीवर्ड्स 16 से 30 के दरमियान हो, तो उसको हम कहेंगे मीडियम जो है ना उसका कीवर्ड डेप्थ स्कोर है। और अगर 30 से ज्यादा जिस तरह से इस प्रोडक्ट का था तो इसको हाई कीवर्ड डेप्थ कहेंगे। अच्छा, रेलिवेंसी जो है इसमें आपने मैन्युअली चेक करनी है सबकी, और ब्रांड नेम नहीं आना चाहिए कीवर्ड्स में, ठीक है जी। अच्छा, कीवर्ड की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि वन कीवर्ड शुड नॉट हैव कैप्चर्ड मोर देन 50 सर्च वॉल्यूम, ठीक है जी। तो कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम जो है एक कीवर्ड का जो इंडिविजुअल जो कंट्रीब्यूशन है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रोडक्ट में आता है तो इसके मुताबिक, इस टार्क शीट के मुताबिक वो प्रोडक्ट आपके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है जी। तो इसमें किसी का भी नहीं आ रहा। सर वो क्यों कंसीडर होता है कि 50% नहीं होना मतलब वो एक ही वो मेजर कीवर्ड है ना, तो उस पे सारे ट्राई करेंगे उसी पे रैंक करने की, तो उस पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। स्पॉट्स तो 4 हैं स्पॉन्सर्ड की, और ऑर्गेनिक भी 4 हैं। अब वो सभी एक ही जो है जगह पे अगर वो कम्पीट करते हैं तो फिर वो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इवैल्यूएशन के क्या क्या पॉइंट्स हैं। अब ये चीजें थोड़ा सा मैं इधर ना एक्सप्लेन करने लगा हूँ। लेस रिव्यू प्रोडक्ट्स ऑलवेज प्रेफर्ड व्हेन रेवेन्यू इज सेम फॉर बोथ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स आपने यहाँ पे देखी, और ये सिन और ये सिन, ठीक है। तो जिस अगर दोनों का रेवेन्यू सेम है लेकिन जो कम रिव्यूज वाले हैं, अब उसको एज ए कंपेटिटर चूज करेंगे ये उसके लिए, ठीक है जी। रेवेन्यू विल ऑलवेज बी वेट बाय रिव्यूज। वी विल चेक whether our product revenue is dependent on reviews or not. If not then good, यानी कि रिव्यूज के ऊपर तो नहीं आपका रेवेन्यू डिपेंडेंट, मतलब हाई रिव्यूज को जो है रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा हो, लो रिव्यूज को रेवेन्यू कम मिल रहा हो। वो किस तरह से, इसको जरा थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। अगर तो 50% या उससे कम सेलर्स 4.5 रेटिंग है, ठीक है, तो आपने उसकी रीजन देखनी है क्यों कम है, क्यों पूरा रेटिंग, ठीक है। और अगर आधे सेलर्स की रेटिंग 4.5 से भी कम आ रही है तो आप उसको अवॉइड करें प्रोडक्ट को इस शीट के मुताबिक। अच्छा, आगे आते हैं। प्राइस, वी नीड टू हैव अ जस्टिफिकेशन इफ समवन इज सेलिंग चीपर देन वाई। अगर कोई बंदा बाकियों के मुकाबले में सस्ता सेल कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ठीक है। और अगर एक्सपेंसिव है तो उसकी भी रीजन हमें जाननी होगी। यहाँ से आप वो देखेंगे तो कैसे रीजन क्या हो सकती है कि जिस बंदे के रिव्यूज ज्यादा हैं हो सकता है वो रेट वो ज्यादा लगा है, उसकी वो प्राइस ज्यादा होगी। बेटर वैल्यू, ठीक है जी, कुछ एडिशन उसने की हुई है, क्वालिटी उसकी अच्छी हो सकता है, इस वजह से उसकी प्राइस ज्यादा हो। पैकिंग, ठीक है, ये हो सकता है कि पैकिंग अच्छी दे रहा हो, या जो है प्राइस कंसिस्टेंट होने की उसकी प्राइस आ ही नहीं रही है, ठीक है। ये आपने इसमें चेक करना है। इसके अलावा आपने बीएसआर का एनालिसिस करना है कि जो मेन आपका कंपेटिटर है टॉप का, जो सबसे ज्यादा अर्न कर रहा है, उसके मुकाबले में बाकी कंपेटिटर्स का बीएसआर कितना है और उसमें क्यों डिफरेंस है इतना, ठीक है जी। कंपेयर ओवरऑल बीएसआर ऑफ ऑल 10 सेलर्स विद टॉप सेलर्स बीएसआर, ये आपने उसमें कंपेयर करना है। अच्छा जी, आइडियल केस सिनेरियो क्या है जी। एनालाइज द रेवेन्यू ऑफ टॉप 15 सेलर्स। रेवेन्यू ऑफ सेलर्स मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड वेल। तो उनका जो रेवेन्यू है वो सही तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। इसमें क्या अच्छा सिनेरियो क्या है, 15 sellers are earning and top sellers are dominant in case of search volume and keywords but our suggested bid is low। अगर हमारी पीपीसी की सजेस्टेड बिड लो, वो ये हम जाके पीपीसी में पढ़ेंगे, आप लोगों ने तो पढ़ा होगा कि सजेस्टेड बिड से हम जो है बजटिंग किस तरह से करते हैं। तो यहाँ से ये उसका कि ये अच्छा सिनेरियो कि अगर इसकी बिड लो हो, ठीक है। अगर इन 15 से कम आपके कीवर्ड्स हैं लेकिन बिड लो है तो फिर ओके है। नो गो सिनेरियो क्या है जी। व्हेन मार्केट डेप्थ इज लो
यानी कि 15 से कम कीवर्ड्स हैं, sellers are dominant in case of search volume and keywords, and PPC bids are also high to the profit margin, then we will not go with the product. कि 15 से कम आपके कीवर्ड्स हैं, मार्केट डेप्थ आपकी लो हो गई, सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड्स उस पे भी जो है कंपटीशन हाई है, और पीपीसी की बिड्स भी हाई हैं, तो ये फिर नो गो प्रोडक्ट होगी। अच्छा, मेजर वैल्यू इज मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइस। इफ करंट प्राइस इज हाई देन देयर कैन बी टू रीजंस। नंबर 1, अगर जो है करंट प्राइस हाई जा रही है, कोई लॉजिस्टिक इशू जा रहा है, ठीक है, जिस तरह से कोविड था उन दिनों में प्राइसेस हाई हो गई, या कोई पीक सीजन जा रहा है जिस तरह से क्रिसमस है, तो लेकिन आपने उन सेलर्स की देखनी है जिनकी एज 5-6 मंथ से ज्यादा है। अच्छा जी, नेक्स्ट, मंथली सेल्स एंड मंथली रेवेन्यू शुड हैव कंसिस्टेंसी। सेल्स और रेवेन्यू में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि 5 सेलर्स जो हैं आपके थ्रेशोल्ड के अंदर कमा रहे हो। थ्रेशोल्ड क्या है, 5000 है या 10,000, जो भी सेट किया हुआ आपने, कि इससे कम नहीं होना चाहिए। प्लस वी नीड टू पास मंथली रेवेन्यू फ्रॉम द फिल्टर ऑफ लिस्टिंग एज which should be more than the 6 months, and review filter which should be less than 1000. We need to identify pattern of revenue along with high reviews only. For example, if there are 4 sellers, 4 sellers हैं, वो 20,000 कमा रहे हैं, ठीक है, और 2000 से ज्यादा रिव्यूज हैं, और इसी तरह 4 और सेलर्स हैं जो थ्रेशोल्ड से भी कम कमा रहे हैं, ठीक है, और रिव्यूज भी बहुत कम है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि लोग ज्यादा इंक्लाइंड हैं कि वो हाई रिव्यूज से परचेज करें। तो इस तरह से हमने रिलेट किया रिव्यू और सेल्स को। कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम, अच्छा जी, ये जो अभी हमने देखा कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम, हाउ मेनी सेलर्स हैव लेस देन 70% कैप्चर्ड कीवर्ड, ये परसेंटेज, यानी कि जो नंबर ऑफ द कीवर्ड्स हैं वो 70% से कम पे कितने आपके सेलर्स हैं। देयर शुड बी एटलीस्ट 3 to 5 सेलर्स विद लेस देन 70% कैप्चर्ड कीवर्ड, यानी कि जो नंबर ऑफ कीवर्ड्स हैं वो 70% से कम वाले 3 से 5 होने चाहिए। अब हम जाएं इसके अंदर, ये इस अपनी स्टार शीट के मुताबिक। अच्छा जी, कैप्चर्ड आगे है सर्च वॉल्यूम परसेंटेज, पहले था कि नंबर ऑफ कीवर्ड्स, अब है जी कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम परसेंटेज। At least 3 to 5 sellers should have less than 70% search volume dominancy. Search volume dominancy will always be preferred decisive over the keyword dominancy. Keyword dominancy के ऊपर हम search volume की dominancy को prefer करेंगे। तो ये भी 3 से 5 होनी चाहिए जो 70% से कम है। अब ये लगता है आपको नींद आने लगती है। अच्छा जी, चेक रेवेन्यू ओवर कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम, ये हमने यहाँ तक देख लिया। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम ओवर रेवेन्यू की। इसकी यहाँ पे हम एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं, रेवेन्यू ओवर CSV, ठीक है जी, रेवेन्यू ओवर कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम। तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू, कहाँ गया रेवेन्यू, 14 पे मंथली सेल्स 15, ये है डिवाइडेड बाय कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम। तो कैप्चर ये, ठीक है जी, तो बेसिकली वही है ये। अच्छा जी, ये वैसे सही नहीं बना इसी का, ये वही है, ऊपर वाला ही है। अच्छा जी, चेक रेवेन्यू ओवर कैप्चर सर्च वॉल्यूम। अब ये हाई होगा या लो होगा? अगर तो ये है हाई तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जो है रीजंस को जरा चेक करें। इफ इट इज हाई देन चेक कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम ऑफ द सेलर, एंड इफ इट इज लो देन इट मीन सेलर इज नॉट गेटिंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है। फिर उसका मतलब ये है कि अगर रेवेन्यू ज्यादा कमा रहा है और कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम उसका कम है, तो इसका मतलब ये है कि वो स्पॉन्सर्ड से वो ले रहा है। और आपने इसमें इसकी एज देख लेनी है। अगर तो वो
6 मंथ से नीचे नीचे है तो उसका जो है कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम उसका जो है ये देखें बीपीसी वाला कहाँ गया, ये इसका तो 0 था, हमने कैलकुलेट किया था, तो ये चेक करना है आपने। अगर तो ये हाई है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो एग्रेसिव पीपीसी कर रहा है। और अगर ये हाई नहीं है तो इसका मतलब ये है, और ये 6 मंथ से भी कम है, ठीक है, इसका जो एज है, तो इसका मतलब है ये बंदा गिव अवेज कर रहा है। और अगर ये 6 मंथ, इफ द एज इज मोर देन 6 मंथ, 6 मंथ से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये कि उसकी ब्रांड जो है प्रेजेंस है वो बाहर से ट्रैफिक लेके आ रहा है, कहीं से एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आ रहा है। अच्छा, इसी तरह है इफ रेवेन्यू ओवर कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम इज लो, अगर जो है रेवेन्यू लो, अब ये हमने देखा था कि हाई है, अगर है लो, इफ इट इज लो देन वी विल चेक द कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम, हम देखेंगे कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम को। इफ इट इज हाई then we will check listing and identify the selling price and listing optimization, ठीक है जी। तो फिर हम देखेंगे जो है प्राइस तो नहीं ज्यादा या लिस्टिंग ऑप्टिमाइज होने वाली तो नहीं है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। देयर शुड नॉट बी मोर देन 3 sellers having 60 प्लस स्पॉन्सर्ड occurrences, ठीक है जी। ये अभी जो हमने कैलकुलेट की थी occurrence, स्पॉन्सर्ड occurrences, यहाँ पे इसकी तो 0 है, तो वो कह रहा है जी कि 3 से ज्यादा सेलर्स नहीं होनी चाहिए जो 60 से ज्यादा स्पॉन्सर्ड occurrences पे हों। In UK, if there are more than 7 sellers having more than 70% captured search volume, then we will see the sponsored occurrences. फिर हम देखेंगे sponsored occurrences. If the sponsored occurrences are more than 60 for 3 or more sellers, then it's a red alert. मतलब ये कि हमारे ऑर्गेनिक पे भी 70% से ज्यादा हैं और स्पॉन्सर्ड occurrence देखी तो उसमें भी जो है वो 60 प्लस इन्होंने occurrences को कैप्चर किया हुआ था, तो ये हमारे लिए रेड अलर्ट हो गया, ठीक है जी। कि यहाँ पे हमें नहीं जाना क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। If the sponsored occurrences are less than 60 for all the sellers, then we can proceed with the PPC of this product for launch for, यानी कि ऑर्गेनिकली तो रैंक्ड है लेकिन स्पॉन्सर्ड जो है वो उसमें गैप मौजूद है, इन केस अगर स्पॉन्सर्ड में वो नहीं आ रहे तो। अच्छा, we need to see the suggested bids on main 4-5 कीवर्ड की आगे हम जाके पीपीसी में पढ़ेंगे अभी कि suggested bids हमने किस तरह से उसको देखनी है। How to check if the product is viable to proceed with PPC launch, ठीक है जी। Higher end of the suggested bid, जो भी suggested bid आ रही है उसका higher end multiply by 3, तो ये आपके प्रॉफिट मार्जिन से कम होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन फर्ज करें आपको एक प्रोडक्ट में है $2 का, तो आपकी बिड जो भी आ रही है वो उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 30% कन्वर्जन रेट अज्यूम करते हुए, जो है 33% कन्वर्जन रेट अज्यूम करते हुए वो आपके मार्जिन से कम होना चाहिए। If our suggested bid, if our suggested is showing, ये एग्जांपल है 65 and the range is 30 to 90, ठीक है, तो हम ये 90 वाला लेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। At least 5 sellers should have listing age of more than 6 months, तो ये 6 months से ज्यादा की एज वाले आपके पास 5 या उससे ज्यादा सेलर्स होने चाहिए टॉप 10 में, ठीक है जी। तो ये थी आपकी स्टार्क शीट, तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। ये मोस्टली जी अवैस अमीन साहब यूज़ करते हैं और ये काफ़ी कम्प्लेक्स शीट है, ठीक है। डाटा इसमें कोई जो है तरतीब वाइज नहीं, मैंने ट्राई की है कि आपको एक सीक्वेंस से बता सकूं इसका जो है चीज़ों का, लेकिन इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं काफ़ी चीज़ें, तो आप इसको एक दफ़ा बना लीजिएगा। मज़ीद इसमें बहुत ज़्यादा इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम आगे हमने मार्केट अल्टीमेट मार्केट एनालिसिस करते हैं, उसमें ये काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेट होंगी, ठीक है। तो इसमें जो है ना ये भी मैंने आपको काफ़ी सिंप्लीफाई करके बताया और मुझे नहीं पता कि उनका अपनी बनाई हुई है या उन्होंने कहीं से ली है, ये मुझे नहीं अंदाज़ा। तो बहरहाल ये काफ़ी कम्प्लेक्स शीट है, ठीक है, और इसमें चीज़ें काफ़ी ग्रैनुलर हैं। कुछ चीज़ें हैं इसमें अच्छी हैं वो ली हुई हैं हमने, ठीक है, जिस तरह से ये कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम ओवर आपका ये है वॉल्यूम, तो कुछ चीज़ें इसमें अच्छी हैं ऑब्वियसली उसमें, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी मुश्किल है आम बंदे के लिए, स्टार्ट वाले के लिए, लेकिन आप इसको जो है बनाएं ज़रूर, ठीक है, इस पे काम ज़रूर करें और इसको, ताकि इन केस अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप बिल्कुल इसमें वाइट स्लेट ना हो, तो काम आता हो इसको। तो फिर इसके बाद हम जो है ना अल्टीमेट मार्केट एनालिसिस करेंगे, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर यही था, थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तो बता दें।